हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, आज लेक्चर में हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदम फंक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल से सुनने को और देखने को और समझने को मिलेगा। आपको विद ग्राफ हम उनके बारे में सारी नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में कि मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। तो वो सभी फंक्शन को हम y से लिखते हैं। आप सबको ये मालूम है कि फंक्शन को ही हम वेरिएबल y से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई भी फंक्शन a की पावर x की फॉर्म में होता है, a मीन कांस्टेंट कोई, लेकिन इस कांस्टेंट पे कंडीशन है कि ये कांस्टेंट 1 नहीं होना चाहिए और ये कांस्टेंट 0 से ग्रेटर होना चाहिए, आई मीन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल वर्ड है ये क्यों है एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है लगातार। मतलब जब इनका ग्राफ बनेगा ना, तो मैं अभी ग्राफ पे भी जाऊंगा, जब इनका ग्राफ बनेगा तो एक बार बढ़ गया तो लास्ट तक बढ़ता ही रहेगा और एक बार अगर डाउन हो गया तो लास्ट तक डाउन ही होता रहेगा। ये कुछ स्पेशल किस्म के फंक्शंस मैथमेटिक्स में है कि जिनका ग्राफ जब बनाएंगे हम तो वो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक अगर बढ़ा है तो लास्ट तक वो बढ़ता ही रहेगा। ऐसे फंक्शंस कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जिनका ग्राफ ऐसा ही बनेगा और अगर एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक अगर वो डाउन आ गया तो लास्ट तक वो डाउन ही होता रहेगा। तो ऐसे फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। और ये कहा गया कि ऐसे जो ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ इस टाइप के फंक्शन के बनेंगे। जब फंक्शन को हमने क्या कहा y, फंक्शन को तो y लिख सकते हैं और वो फंक्शन किस टाइप के हैं, a की पावर x टाइप के हैं, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल टाइप के हैं। ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और वो कांस्टेंट 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो। आई मीन अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 पावर x, y इज इक्वल टू 2 पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इफ आई से 5 पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इफ आई से y इज इक्वल टू 1 पावर 2 पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब सीधी सी बात है, इस बात का आप मतलब समझे कि जो a है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर। बस सीधी सी बात है, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़े में आप समझते हो कि कौन कौन आएंगे, हाँ, लेकिन 0 से बड़े में 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 की पावर अगर x कर दिया तो 1 ही रहेगा, तो वो तो कांस्टेंट हो गया, उसका ग्राफ तो स्ट्रेट कांस्टेंट ही जाएगा, वो तो एक्सपोनेंशियली बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, राइट। तो मतलब अगर मैं यहाँ से आपके सामने ये रखूँ कि a क्या होगा, यहाँ पर फॉर a कि a की कंडीशन क्या है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये सब चलता रहेगा। अब 0 पे हमने गोल किया, इसको भरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये जो a की वैल्यू है ना, ये a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो 0 के इक्वल नहीं है तो इसको इंक्लूड नहीं करना। मतलब 0 पे हमने गोल किया, इसको खाली छोड़ दिया, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। और 0 से ग्रेटर सब ये इस साइड वाले हैं, लेकिन इसमें 1 पे भी गोल करेंगे, 1 को भी इंक्लूड नहीं करना। 0 से ग्रेटर सब आएंगे, लेकिन ना तो 0 है और ना ही 1 है। तो a के लिए जो इंटरवल्स बने कुछ नंबर्स तो ये हो गए, राइट, और कुछ नंबर्स ये हो गए। ये a का दायरा बनाना, फॉर a की जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 1 तक रहेगी और फिर 1 से ग्रेटर रहेगी। तो मतलब 0 से ग्रेटर ही है ना सब वैल्यू, बस उसमें कौन नहीं है, 1 नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट की पावर ये x आ जाए और ये फिक्स है कि वो कांस्टेंट क्या है।
ये फिक्स किया गया है कि वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट 0 से ग्रेटर है लेकिन उसमें 1 इंक्लूड नहीं है, दैट फंक्शन कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। अब मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर ग्राफ आपको बता रहा हूं कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे और क्यों इनको हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नाम दिए। अब देखिए, तो सीधी सी बात है, यहां पर मैंने पहले कंडीशन लगाई इफ a इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि देखो a के दो केस बन गए यहां पे। एक तो क्या, जब a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और एक केस क्या बना, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। इस नंबर लाइन को देख करके दो हालात मिल रहे हैं। एक हालात तो ये मिल रहा है कि जो a है वो 1 से ग्रेटर है, और एक कंडीशन ये मिल रही है कि जो a की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, ना 0 के इक्वल है ना 1 के इक्वल है। तो पहले मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपके सामने समझा रहा हूं उस कंडीशन पे जब ये a ग्रेटर देन 1 हो, जब ये a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। थिंक अबाउट इट। तो इस y का रिजल्ट क्या रहेगा, इस फंक्शन का रिजल्ट क्या रहेगा। a की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी कोई वैल्यू मान ले, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान लो। लेट अस सपोज फंक्शन हमारे पास 2 की पावर x है, a जो है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर 2 है, तो फंक्शन हमारे पास कितना है, 2 पावर x। तो 2 पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा। इन जनरल a की पावर x का ग्राफ मैं अभी बता रहा हूं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ इसमें बताऊंगा कि a की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, राइट। तो यहां मैंने क्या देखा कि a की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो फंक्शन एक एज्यूम है कि 2 की पावर x है, 3 की पावर x, 4 की पावर x, कुछ भी हो सकता है। जरा समझिए, अगर a ग्रेटर देन 1 पे जो फंक्शन है, अगर मैं उस फंक्शन में x ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा रखूं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखूं, किसमें, a की पावर x में, और a क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये कोई नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा होगा। अगर मैं इसमें 0 से ज्यादा, ये a के लिए है, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये नंबर लाइन तो इसमें क्या मतलब x के लिए इसको कंपेयर ना करें, ये नंबर लाइन मैंने a के लिए आपको समझाई है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो ग्राफ के लिए उस फंक्शन में x की वैल्यू रख करके देखते हैं ना, तो आप अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा रखेंगे, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, कोई भी चीज अगर 0 से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव है ना, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव है ना। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर मैं रखूं, किस में, इस फंक्शन में, किस कंडीशन पे, जब a 1 से ज्यादा है तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ये नहीं पता कितना आएगा, कितना तो आता रहेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि इसका रिजल्ट 1 से ग्रेटर आएगा। थिंक अबाउट इट, 1 रखूंगा तो 2 की पावर 1, 2 रखूंगा तो 2 की पावर 2, 4, 3 रखने पे 2 की पावर 3, 4 रखने पे 2 की पावर 4। तो 0 से बड़ी अगर कोई चीज इस कंडीशन पे, इस फंक्शन में रखी जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। बात मानते हो नहीं मानते हो। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, एग्जैक्ट 0 रखता हूं, तो यहां पर वो 1 के इक्वल रहेगा। इफ x इज लेस देन 0, अगर हम x की वैल्यू 0 से लेस मतलब नेगेटिव में रखते हैं, जरा सोचना, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस कंडीशन पे जब a ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं इस कंडीशन पे इस फंक्शन में x लेस देन 0 रखूं, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में रखूं, तो नेगेटिव का कोई भी नंबर रखे, देखो -1 रखे, x की जगह क्या रखे, 0 से कम कोई वैल्यू -1, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 को 1/2 लिखा जाएगा ना। अगर मैं x की जगह -2 लिखता तो ये 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 को 1/2 की पावर 2 लिखते ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 से कम आएगा। समझ आया नहीं आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस कैटेगरी का है, जब a ग्रेटर देन 1 है, इस कैटेगरी का वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसमें अगर आप x से ग्रेटर 0, x ग्रेटर 0 से ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। एग्जैक्ट 0 रखेंगे तो 1 के इक्वल रहेगा, और लेस देन 0 रखेंगे
तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 से लेस आएगा। अब इसका ग्राफ बनाएं। ये ग्राफ रटना नहीं है, बहुत प्यार से बहुत लॉजिकली समझना है। देखिए अब जब मैंने ये ग्राफ बनाया ना, तो मुझे ये पता है कि ये इस ग्राफ का मुझे ये पता है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ किस कंडीशन पे, a ग्रेटर देन 1, किसका, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ इस कंडीशन पे। तो आप समझिए इस फंक्शन का एक पासिंग पॉइंट 0 1 होगा ना। जब मैंने इसमें x 0 रखा तो y 1 आया ना, तो x 0 रखने पे y की वैल्यू 1 है ना, फिक्स है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का एक पासिंग पॉइंट कौन है, 0 1 0 1। तो इस ग्राफ का एक पास मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0 1 पॉइंट से पास जरूर होगा। तो 0 1 का मतलब x 0 पे y 1, तो x 0 पे y 1 यही होगा ना। ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, 0 1, x 0 पे y 1। तो ग्राफ यहां से पास होगा। नाउ ये जो दो बातें ना सारा सब कुछ क्लियर कर देगी। अगर x 0 से ज्यादा है, मतलब अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 से ज्यादा रखूं तो y क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा ना। थिंक अबाउट इट लॉजिकली, प्रैक्टिकली माइंड बनाओ अपना। 0 से ज्यादा रखूंगा तो y का रिजल्ट 1 से ज्यादा आएगा ना। 0 से ज्यादा वैल्यू ये सब है ना, x एक्सिस में 0 से ज्यादा वैल्यू ये सब है ना। तो इस वैल्यू पे y का रिजल्ट 1 से ज्यादा आएगा ना। y 1 तो इतना हो गया, y की लेंथ 1 तो इतनी हो गई। अब ये पॉइंट रखूंगा तो 1 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, फिर उस थोड़ा ज्यादा, फिर तो इस साइड तो ग्राफ ऐसा जाएगा ना। बोलिए, इस साइड तो 1 से ज्यादा जाएगा ना बच्चों। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू अप होती रहेगी ना, बताइए। और अगर हम लेस देन 0 रखें, लेस देन 0 ये वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 रखें किसमें, इस दिए गए फंक्शन में a की पावर x में, तो उसका रिजल्ट 1 से लेस आ रहा है ना। y जो है वो 1 से कम रहेगा ना। अगर मैं ये वैल्यू रखूं तो y की वैल्यू 1 से कम आएगी ना। 1 से कम तो नीचे बनेगा ना, और नीचे 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 होता रहेगा वो। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया ना बच्चों, बताइए। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बहुत 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 छोटा होता चलेगा, बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता चलेगा। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगी। देखिए, जैसे जैसे मैं वैल्यू कम करूंगा वैसे वैसे ये बहुत 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 कम होता चलेगा ना, बहुत 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 कम होता चलेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये ग्राफ इस से मिल जाएगा। ये नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा, वो कौन सा पॉइंट है ये नहीं पता। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ पर -1 रखूं तो 2 की पावर -1 1/2, तो -1 से -1 से 1/2 आया, -2 से 1/4, -3 से 1/8, -4 से, तो y की वैल्यू कम होती आ रही है ना। अगर x की जगह -100 रखूं तो उसका रिजल्ट 1/2 की पावर 100 आएगा ना। 0 तो अभी भी नहीं बनाना, लगातार कम होती आ रही है, तो पता है ना आपको। 1/2 से 1/4 कम हुआ, 1/4 से 1/8 कम हुआ, 1/8 से 1/16 कम हुआ, 1/16 से फिर कम, 1/32 कम होता है ना। तो लाख रखोगे, x की जगह -1 करोड़ रख दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 की पावर 1 करोड़। तो 2 की पावर 1 करोड़ का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, और उसको 1 में किया जा रहा है। तो 1 का 2 की पावर 1 करोड़ हुआ भाग, 0 तो नहीं है ना, लेकिन अमाउंट में बहुत बहुत छोटा आ गया ना, 0 के नियर बाई आ गया ना। अब इस लिमिट का कंसेप्ट पकड़ना। आज आपको लिमिट्स जो अभी तक पढ़ाया वो तो आपको समझ में आया ही आया, लेकिन लिमिट्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये लाइन बहुत दूर तक जा रही है, और कहीं दूर एक ऐसा पॉइंट है जो x टेंड्स टू -इन्फिनिटी है। थिंक अबाउट इट।
दूर ऐसा कोई फंक्शन है, दूर ऐसा कोई फंक्शन है, दूर ऐसा कोई फंक्शन है जो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तक लेकर के जा रहा है। मुझे पता नहीं कि वो पॉइंट क्या है, मैथमेटिक्स को पता नहीं कि वो पॉइंट क्या है, लेकिन ये जरूर है कि वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ कोई नंबर है। और उस नंबर पे अगर मैं इस फंक्शन का रिजल्ट देखूं तो मैं ये कहूंगा कि लगभग अगर x की वैल्यू ये है तो इस फंक्शन का रिजल्ट लगभग ये रहेगा। और लगभग ये कितना है आप सबको मालूम है, जब ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, जब इसका रिजल्ट कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका रिजल्ट लगभग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लगभग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब एक बात और समझना कि ये हमने क्यों कह दिया, किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी है, इसको ही हमने कंसेप्ट में भी बना दिया। किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो हमने इसको 1/a की पावर इन्फिनिटी कहा, राइट। और ये 1/a की पावर इन्फिनिटी, मतलब a मान लो 2 था, 2 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत 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 लार्ज नंबर, और 1 को उससे करोगे तो ये लगभग 0 के इक्वल आएगा, मतलब हमने इसको 0 के इक्वल कह दिया। समझ में आया कंसेप्ट। जब ये दूर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, वो पॉइंट पता नहीं क्या है, वो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और उसका रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। समझ आया कि नहीं आया, ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ समझ में आया आपको, राइट। एक y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x, इससे देखने एक बात मुझे ध्यान आ गई, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इसका ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा, मतलब मैथमेटिक्स के अलावा भी उनमें बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर एक ग्राफ बनता है। रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, राइट। मैं पॉजिटिव वाले में बता रहा हूँ, या एक यू भी बनेगा, इस साइड भी बनता है, तो ये ऐसे बना, राइट। तो ये जैसे जैसे x एक्सिस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये रिजल्ट डाउन होता आ रहे हैं, डाउन होता रहे। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये इससे मिलेगा, जब ये इससे मिलेगा तो वो पॉइंट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और फंक्शन कौन होगा, फंक्शन ये किसका ग्राफ है, 1/x का। जब मैं x की जगह यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या आएगा, ये 1/∞। और आप समझे 1/∞ को 0 क्यों कह दिया, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था यहाँ से, कि ऐसा नहीं कि मैं बताऊं और आप बहक जाएं, ऐसा नहीं कि 1/∞ को 0 क्यों कह दिया, क्यों, क्योंकि जब ये रिजल्ट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तक जाएगा, x की वैल्यू लगभग इन्फिनिटी तक जाएगी, बहुत 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 बड़े नंबर तक जाएगी, उस समय इसका रिजल्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा, उस समय ये इसको मिलेगा, इससे जरूर मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है, उस नंबर को हमने क्या लिखा, इन्फिनिटी। इसलिए लिमिट इनफाइनाइट भी होती है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट मैं इसी में आपसे लिंक कर रहा हूँ कि जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब बहुत दूर तक चली जाती है, और आप उस फंक्शन में x की जगह जब इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, कांस्टेंट के नीचे इन्फिनिटी का ग्राफ ऐसा बनेगा और उसका रिजल्ट 0 आएगा। तो हमने ये डायरेक्ट भी कह दिया कि कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0। वो इस ग्राफ की मदद से हमने कहा, ये रिजल्ट हमें मिला। समझ में आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ समझ में आया आपको, उससे के बाद मैंने जो जो बातें लिंक की वो आपको समझ में आया। अच्छा, अगर मैं इस केस में, जो केस अभी हमने बनाया है, इस वाले केस में अगर मैं ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ पे डोमेन और रेंज डिस्कस करूं, चलिए डोमेन रेंज अभी मैं दूसरा केस को बनाता हूं, फिर डिस्कस करता हूं कि डोमेन और रेंज क्या आएगी। चलिए अब दूसरा केस लेकर के चलें। दूसरे केस में, केस सेकंड में अब जो a होगा, केस सेकंड में अब जो a होगा, a की वैल्यू कहां से कहां तक ली हमने, इफ 0 लेस देन a लेस देन 1, फंक्शन यही है। अब अगर इस फंक्शन में जो a की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में हो
तो देखिए क्या क्या इस पे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मैं देखता हूं कि y का रिजल्ट क्या आएगा। अब की बार फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, लेकिन उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ये कांस्टेंट है a, इस a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो मैं देखना चाहता हूं कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब जब x हमने यहाँ पॉजिटिव रखा हो तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। मैं कह रहा हूँ लेस देन 1 रहेगा इस बार। थिंक अबाउट इट, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ये जो a है ना, ये एक 0 और 1 के बीच में है। अगर a 0 और 1 के बीच में है, आप सबको मालूम है 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर होगा वो 1 से लेस होगा, और कोई भी नंबर जब 1 से लेस होता है ना तो 1 अपॉन समथिंग होता है, नीचे 1 से कोई बड़ा नंबर। तो 1/2 ले लें, 1/3 ले लें, 1/4 ले लें, ऐसा ही कोई नंबर मिलेगा ना। तो देखिए 1/2 की पावर x फंक्शन ये बनेगा, a 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/100 ऐसा ही कुछ मिलेगा ना। 0 और 1 के बीच में 1/1 से ग्रेटर कोई नंबर, ऐसा ही होगा ना। अब देखिए अगर मैं इसमें 0 से बड़ी कोई वैल्यू रखूं, 1 2 3 4, तो 1/2 की पावर अगर पॉजिटिव करोगे तो वो हमेशा 1 से कम ही रिजल्ट देगा, और भी कम होता चलेगा। मानते हो बात को? अगर मैं x = 0 रखूं, अगर मैं इसमें x = 0 रखूं तो क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा। x अगर 0 रखें तो 1/2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, 1 एग्जैक्ट 1 हो गया। और अगर मैं इसमें x लेस देन 0 रखूं, अगर मैं इस फंक्शन में x नेगेटिव में रखूं तो इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 1 रहेगा। सोचिए अगर -1 रख दिया नेगेटिव में तो पलटी मारेगा, ये पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 2 आ गया। -2 रख दिया तो पलटी मारेगा, 2 की पावर 2, 4 आ गया। ग्रेटर देन 1 आता रहेगा ना हमेशा। देख पा रहे हो मैथमेटिक्स का मैजिक? देखिए अब सोचिए, देखो कहाँ से क्या क्या चीज़ें कनेक्ट है। इस फंक्शन में कनेक्ट है a के ऊपर बात, a के ऊपर पूरी बात कनेक्ट है, फिर उसका ग्राफ बना है। दोनों कंडीशन पे ग्राफ अलग अलग बनेगा। अब इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखिए आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ये बात कंफर्म है इसमें भी कि इसका एक पासिंग पॉइंट कौन है? 0 1। ये ग्राफ भी 0 1 पॉइंट से पास होगा, तो x0 पे y1, ये इसका एक पासिंग पॉइंट 0 1 फिक्स हो गया। ठीक है। अब अगर मैं x ग्रेटर देन 0 रखता हूं, मतलब ये वैल्यू रखता हूं 0 से ग्रेटर, तो x की वैल्यू ये हो गई ना। अगर मैं ये सब वैल्यू रखता हूं तो इस y का रिजल्ट क्या रहेगा? लेस देन 1, 1 से कम रहेगा। जैसे जैसे मैं आगे जाता रहूंगा वैसे वैसे ये 1 से कम वैल्यू देगा। बताइए, ये 1 से कम वैल्यू देगा। ठीक है। और अगर मैं इसमें क्या करूं, इक्वल पे तो हो गया, लेस देन 0 रखूं तो 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। नेगेटिव रखूं तो 1 से ग्रेटर वैल्यू मिलती रहेगी। तो ये ग्राफ किसका है? ये भी y = a की पावर x का ग्राफ है, लेकिन किस कंडीशन पे है? जब ये a 0 और 1 के बीच में है, उस कंडीशन पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गए होंगे कि मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। अब इन दोनों ग्राफ से आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत। एक बार बढ़ गया तो लास्ट तक बढ़ता ही जा रहा है, एक बार बढ़ गया तो लास्ट तक बढ़ता ही जा रहा है, एक बार घट गया तो लास्ट तक घटता ही जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ ही ऐसा बनता है एक्सपोनेंशियली, कि लगातार बढ़ता रहे, लगातार घटता ही रहे। 12th क्लास में जब आप जाओगे तो आप पढ़ोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये जो है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आप ये मत कहो सर यूं देख लो ना, ग्राफ हमेशा ऐसे देखा जाता है, छोटी से
ज़्यादा। x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगी ना, तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जब x की वैल्यू चल रही है तो ग्राफ ऊंचाइयाँ ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। x की वैल्यू जब नेगेटिव से पॉजिटिव चल रही है, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रही है, तो ग्राफ लुढ़कता जा रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। समझ में आया? अगर मैं इनके डोमेन और रेंज पे बात करूं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पूरा, दोनों केसेस में आपने ग्राफ देख लिया। अगर मैं बात करूं कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो बताइए डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन का मतलब इसमें x की जगह क्या क्या रख सकते हैं। रिलेशन फंक्शन में था, डोमेन का मतलब x जगह क्या क्या रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर। क्या नहीं रख सकते ये सोचना है। क्या नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते जो उसको इन्फिनिटी बनाए। अरे एक तो इन्फिनिटी बना दे वो नहीं रख सकते, एक आयोटा में बना दे वो नहीं रख सकते। मतलब अगर अंडर रूट में है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अपॉन में है तो समथिंग अपॉन जीरो नहीं बनना चाहिए। तो ना तो ये फंक्शन अंडर रूट में, ना इसके नीचे कुछ, तो ये दोनों केस नहीं बनेंगे ना। तो x की जगह कुछ भी रख सकते हैं ना। और देखो ना, मैंने कुछ भी तो रख लिया था, जीरो से ग्रेटर भी x की वैल्यू रख ली थी, जीरो के इक्वल भी रख ली थी, लेस देन भी रख दी। तो सारे ही तो रियल नंबर हमने रख लिए थे। बताइए, तो डोमेन क्या हो गई? सब रियल नंबर। किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की रेंज निकालूं, रेंज का मतलब कि y की जो वैल्यू आ रही है वो कहां से कहां तक आएगी। रेंज का मतलब होता है y का रिजल्ट कहां से कहां तक आएगा। तो आप दोनों ग्राफ से देखिए, दोनों ग्राफ से देखिए कि y का रिजल्ट कहां से कहां तक आ रहा है। y का रिजल्ट 0 से इन्फिनिटी तक आ रहा है। y का रिजल्ट 0 से इन्फिनिटी तक आ रहा है, और 0 भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी भी नहीं आएगा। आप y की वैल्यू नेगेटिव में कहां देख रहे हो? क्या y की वैल्यू नेगेटिव में बन रही है? अरे y की वैल्यू तो नेगेटिव में यहाँ है भाई। y की वैल्यू तो ये है ना सब, ये है ना सब, ये है ना सब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू तो सब पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है y की, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही बन रही है, y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही है। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे, जब आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपने देखे होंगे बहुत से बिल्डिंग्स के, बहुत सी चीज़ों के आर्किटेक्ट ऐसे बनाए जाते हैं एक्सपोनेंशियली। वहाँ से ये लेंथ डिसाइड करते हैं, ये पिलर डिसाइड करते हैं कि कितनी कितनी लेंथ के, ताकि एक्सपोनेंशियली रेट ऑफ चेंज इक्वल रहे। ये अब इसी से डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी निकलता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, बदलने की दर। इसी से स्लोप का कंसेप्ट भी लिंक किया जा सकता है। दुनिया भर की बात है, बहुत बड़ा फेमस सा ये कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डोमेन और रेंज समझ में आई? कभी भी y 0 नहीं बन रहा ना, y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं बन रही। y की वैल्यू 0 तो तब बने ना जब x माइनस इन्फिनिटी हो। x की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी होगी तो a की पावर माइनस इन्फिनिटी, a की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम 1 अपॉन a की पावर इन्फिनिटी कहेंगे। ये 1 अपॉन इन्फिनिटी और ये हो गया 0। ये मैं बता चुका ग्राफ से कि कैसे आया। तो जब क्या x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है ही नहीं, रियल नंबर में इन्फिनिटी थोड़ी ना आ जाएंगे। तो जब डोमेन में माइनस इन्फिनिटी नहीं है तो y की वैल्यू 0 कभी आ ही नहीं सकती। आया समझ? तो 0 से इन्फिनिटी का मतलब जो y की वैल्यू आ रही है वो हमेशा y की वैल्यू कैसे रहेगी? पॉजिटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 0 से इन्फिनिटी तक रहेगी, राइट। और मैंने बता दिया ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा रहेगा, राइट। तो ये है बच्चों कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, जिसमें a की हमने कंडीशन बता दी है। आगे चलते कुछ और बातें जानते हैं। माफ़ी चाहेंगे बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। कोशिश तो हमारी ये थी कि इस लेक्चर में हम लॉगरिदम फंक्शन को भी रखें, लेकिन लॉगरिदम फंक्शन को रखने से ये लेक्चर बहुत लेंदी चला जाएगा। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बताने में ही काफ़ी टाइम लग गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बताने में जो टाइम लगा है वो लॉगरिदम फंक्शन भी उतना तो नहीं, लेकिन उससे 5 मिनट या 7 मिनट कम हो सकते हैं, इतना टाइम तो वो भी लेगा। तो बहुत लेंदी ये चैप्टर लेक्चर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम लॉगरिदम फंक्शन और अभी आपने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है उसमें हम द एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जानेंगे।
वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से ही निकल करके एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए वर्ड यूज किया द एक्सपोनेंशियल। तो ये सब बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप ये सारी बातें अच्छे से पढ़ें और नोटबुक में नोट करें और बहुत लंबे टाइम तक आप अपने दिमाग में याद रखें जो जो इस लेक्चर में बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।